भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 9 अगस्त 2020 है। भाद्रपद मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि षष्ठी है और वार रविवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 और सूर्य इस समय दक्षिणायन में। वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 18 है और जिल हिज माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। षष्ठी तिथि संपूर्ण दिन रात रहने वाली है। रेवती नक्षत्र 7:06 तक, उसके बाद अश्वनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग घृति प्रातः 6:44 तक, उसके बाद शूल योग आरंभ हो जाएगा। करण गर दिन में 5:31 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:59 पर और सूर्यास्त 7:05 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर वर्णन देखें तो सूर्य कर्क राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध कर्क राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 7:06 पर। गणमूल संपूर्ण दिन रात रहने वाले हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग 7:06 से अगले दिन सूर्योदय तक रहने वाला है और रवि योग 7:06 से प्रारंभ हो रहा है। पंचक 7:06 तक है और चांद छठ व्रत आज है। चंद्रोदय जयपुर के अंदर रात्रि में 10:45 पर हो रहा है। बलदेव जयंती आज है। अच्छे कार्यों के लिए श्रेष्ठ चौगड़ियों की बात करें तो चरका चौगड़िया, जिसमें आप पुनः पुनः कार्य रिपीटेडली करना चाहें, उनके लिए 7:37 से 9:16 तक है। लाभ और अमृत की चौगड़िया 9:16 से 12:32 तक है और शुभ का चौगड़िया 2:11 से 3:49 तक है। राहु काल वेला दिन में 4:30 से 6 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्य को टाला जाना भी उनके लिए संभव ना हो तो मिष्ठान का सेवन करके अपने कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और बुध कर्क राशि में और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि सूर्य एक और आपके सभी कार्यों में दृढ़ता, कोमलता, हृदय से जुड़ाव और एक बहुत ही सही तरीके की योजना बनाने की आपको दक्षता प्रदान करते हैं। वहीं चंद्रमा आपके कार्यों के अंदर यही बात दृढ़ता और श्रम साध्यता प्रदान करते हैं, लेकिन कोमलता के साथ। तो दोनों चीजें एक ऐसी जगह पर आ जाती हैं जहां आज आपके कार्य अगर डिप्लोमेट होने हैं, अगर ऐसी स्थितियां आनी है जहां पर थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि पहले नहीं हो रहे थे, श्रम से नहीं हो रहे हैं, भाग्य से भी नहीं हो रहे हैं, तो वो दिन है जहां आप बातचीत के जरिए समस्याओं के हल निकाल सकते हैं और चीजें भावनात्मक तरीके से डील कर सकते हैं। थोड़ा परिश्रम, थोड़ा भावनात्मक एक तरह की कहें कि समझदारी दिखा करके अपने कार्यों को करने की स्थिति में ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो जिन लोगों को लगता है कि रूठों को मनाना है या कोई बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, तो इन सब चीज़ों को ठीक करने की तरफ ये दिन कहीं ना कहीं काम में ले सकते हैं आप। इसके अलावा आज राहु और शुक्र के साथ में बृहस्पति और केतु की दृष्टि उनके ऊपर इस बात को भी कहीं न कहीं रेखांकित करती है कि अगर कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं तो उनको भी सफल होने की संभावना है। साथ ही अगर कहीं भी कोई कूटनीतिक प्रयास आपके विरुद्ध किया जा रहा है और आप उससे बचना चाहते हैं तो अपने जेब के अंदर कैटसाई जो रत्न है वो आप रखें। आप देखेंगे कि अगर 12-15 कैरेट से ऊपर का कैटसाई आपके पास है
तो आपके मनोभावों को न तो कोई पकड़ पाएगा और न आपको कूटनीतिक रूप से आपको डील कर पाएगा। तो बहुत समझदारी से ये कलर आप पहन सकते हैं। धूम्र कलर, धूम्र रंग अगर आज आप पहनते हैं तो ये भी आपको कूटनीतिक आपके विरोधियों की दक्षता आप पर हावी नहीं होने देगा और आपको साफ बचा ले जाएगा। वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपके सवालों की और साथ ही साथ राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन, ये भी आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार आपके दिन की और आपके सवालों के जवाब की। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज सवालों से शुरुआत करते हैं। राजा राम जी का सवाल लेते हैं। 10/12/1997 का इनका जन्म है और ये पूछना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं, ये सीधा सीधा जवाब है, मिलेगी। आपको सरकारी जॉब मिलेगी। बस ये जरूर है कि आप अपनी जो आप जानते हैं, जो दक्षता आपने हासिल कर रही है, जितने इंटेलिजेंट आप हैं, उसका पूरा लाभ आप ले लें। यानी कि ऐसा ना हो कि आप डाइवर्ट हो जाएं। आप खुद डाइवर्ट हो जाएं, बात अलग है, अन्यथा आपको जॉब मिल सकती है। आप या भाग्य तो आपका समर्थन कर रहा है, परिश्रम आप कितना कर रहे हैं इस पर बहुत सारी बात डिपेंड करती है। आइए बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले राज्य पक्ष से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। उनको बहुत से स्रोत से आर्थिक लाभ हो सकते हैं। आपको युवाओं को रोजगार के लिए प्रयत्नशील रहना होगा और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलती हुई दिख रही है। ग्रेश ब्राउन कलर आज आपको सूट कर और 8 का अंक आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दूसरा सवाल हम ले रहे हैं यहां पर रानी जी का। 15/7/2000 को इनका जन्म हुआ है। सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, ये इनका सवाल है। यहां एक थोड़ी मुश्किल है। आप रानी जी दक्ष किसी और कार्य में हो रहे हैं। जॉब के लिए प्रयत्न पूरे मनोयोग से अगर आप करेंगे तो ही कुछ बात बन सकती है। 40% अधिक परिश्रम के बाद ये आप अपनी चीज प्राप्त करने में सफल होंगे। चाहे तो मानक पहने, ये भी आपको लाभान्वित दिखता है। अन्य क्षेत्रों में ज्यादा सफल हो सकते हैं। अगर बिजनेस या अन्य कोई चीज की तरफ जाएंगे, अपना खुद का प्रोफेशनल कुछ करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा बजाय कि जॉब के। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप मानक पहने, ये आपको लाभकारी रहने वाला है। आइए बात करते हैं वृष राशि की। तकनीकी शिक्षा और कंप्यूटर से जुड़े कार्यों में अच्छा धन लाभ वृष राशि वालों को हो रहा है। संतान के व्यक्तित्व निर्माण को महत्व और समय दोनों देना होगा आपको समय रहते, अन्यथा थोड़ी सी समस्या फिर आपको भविष्य में देखने को मिल सकती है। जीवन साथी को व्यवसायिक जीवन में बड़े अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ हो सकता है। मिथुन राशि। सामाजिक हितों से जुड़े कार्यों में शामिल होने के अवसरों का लाभ उठाएं। नए लोगों को अपने उद्देश्यों में शामिल करके टीम बना करके काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। वादों पर खरा उतर पाना आसान नहीं होगा, फिर भी प्रयास जरूर करें। कॉपर रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि। विदेश व्यापार से जुड़े लोगों से लाभ के अवसर मिलेंगे। समाज में यश कीर्ति बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में साथी का सहयोग उन्नति दिलाने वाला हो सकता है। डीप ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि वाले वाणी में गंभीरता, संयम और तार्किकता आपकी बनी रहेगी, इसलिए दूसरों पर अपनी योजनाओं को सहमत कर पाएंगे। आप अदालती मसलों में अपना पक्ष मजबूती से रखें। प्रयास करने पर विरोधी पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। डार्क ग्रीन कलर आज आपको सूट करो और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात कर रहे हैं जयतराम जी की। जयतराम जी का सवाल है कि कार्यों में सफलता नहीं मिलती है, मेहनत पूरी करते हैं तब भी। जयतराम जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप मेहनत पूरी करते हैं। ये डिटेल्स आपकी इस बात की गारंटी है कि आप हर कार्य में पूरी कोशिश करते हैं। थोड़ा धैर्य कम दिखाते हैं, बस दूसरों को पहले जज करते हैं या अपने आप को जज करने का अवसर दे देते हैं। तो थोड़ी सी समझदारी, डिप्लोमेसी, कहीं अगर मीठा बोलना और सीख जाएं इस मेहनत के साथ तो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। पन्ना पहने, ये आपको समय पर समसामयिक बोलना सिखा सकता है। 4 कैरेट के आसपास का पन्ना पहनिए, देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी तेज़ी से बदलती है। साथ ही साथ
अपने बालों को थोड़ा छोटा भी रखिए, आप देखेंगे इससे भी आपको लाभ होगा। आपकी पर्सनैलिटी सूदिंग बनाए, मतलब एक प्रोफेशनल के पर्सनैलिटी, कामकाजी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनाएं, लापरवाह ना रहें अपने दिखने को लेकर के। आप देखेंगे कि जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे आप। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। व्यवसाय में नई संभावनाएं दिखाई देंगी, महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही के साथ वैचारिक सुख आपको मिलेगा। बच्चों पर ज्यादा दबाव नहीं डालें, वो खुद बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा भी अगर आपने दबाव बनाया तो अभी पहले ही बहुत दबाव है उनके ऊपर, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के आगे बढ़ें। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं तुला राशि की। बड़े धन निवेश की योजना बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हर कदम पर सावधानी से आपको चलना होगा। व्यवसायिक कामों के लिए घर से बाहर जाना पड़ सकता है, कार्यभार बढ़ सकता है, थोड़ी थकान भी रह सकती है, समझ करके काम करें। गोल्डन येलो कलर आज आपको सूट कर और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे आप। बौद्धिक कार्यों से धन लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी की राय लेकर के काम करेंगे तो ज्यादा सफल होंगे। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कुमुद गुप्ता जी की। कुमुद गुप्ता जी का जन्म 11/4/1986 को हुआ है। ये पूछ रहे हैं कि इनका विवाह कब होगा। विवाह के 2 अवसर 2017, 2018 ये निकले हैं। क्या हुआ इसमें? 2013 भी एक अच्छा अवसर था। तो अभी तक अगर ये 100 अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, आपको मन माफिक आपके नहीं मिले हैं व्यक्ति, तो आप सबसे छोटी उंगली के अंदर मोती और पहली उंगली के अंदर पुखराज धारण करें। ये आपके लिए एक अच्छे संयोग को लाने के लिए आपकी मनस्थिति और सामने से अच्छे प्रस्ताव आपको दिलवाने में मददगार साबित होगा। इसके साथ ही हल्के रंगों का प्रयोग करें और अपनी तकनीकी दक्षता बढ़ाएं। ये सब चीज़ें आपके विवाह में बहुत मददगार साबित होंगी। तकनीकी दक्षता यहाँ पर बढ़ाने से मतलब ये है कि आप लॉजिकल भी हो जाएं, यानी एक अकेला नहीं होता तकनीकी दक्षता बढ़ना। अगर आप देखेंगे एक चीज़ आप तकनीकी दक्षता बढ़ाते हैं तो आप लॉजिकल भी कहीं ना कहीं अपने आप को बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। कोशिश करें, कोई ना कोई सफलता आपको जरूर मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि की। कार्यस्थल पर नई मशीनरी और तकनीकी की शुरुआत आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुभवी लोगों की सेवा व्यवसाय को लाभ देगी। शिक्षा कार्य में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वुडन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मकर राशि की। मन में नकारात्मकता के साथ और दूसरों के प्रति कठोर होने से आपको बचना होगा। किसी के प्रति अधिक आकर्षण आप महसूस कर सकते हैं। देखना होगा कि कोई गलती आप ना कर बैठे। भूमि के विवादित मसलों में राजनीतिक प्रभाव को काम में लें। ये टाइम है जब आप अपनी चीज निकाल सकते हैं। पर्पल कलर आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि की। व्यवसाय में साझेदारों के प्रति अविश्वास बढ़ सकता है। आपस में एक दूसरे को लेकर के थोड़ी चिंता आप लोगों के मन में हो सकती है। कार्यस्थल पर परेशानियां बढ़ी हुई हों तो बहुत संयम व्यवहार करें। नई जवाबदेही लेने से बचें। अभी ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि की। संतान को उच्च शिक्षा में बड़े अवसर मिलेंगे। विचारों में सात्विकता के साथ तार्किकता भी बढ़ेगी। नए सहयोगियों के साथ बड़ी संभावनाएं आपको महसूस होंगी। आपको लगेगा कुछ बड़ा हो सकता है। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे माधुरी दीक्षित की कुंडली का कंपैरिजन या कहें कि विश्लेषण अनुष्का शर्मा की कुंडली के साथ। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार माधुरी दीक्षित की कुंडली के साथ विश्लेषण में दूसरी कुंडलियां रख रहे हैं और आपको उनके प्रभाव, भाग्य की ताकत का आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं। यहाँ बहुत दिनों बाद एक कुंडली हम आपके सामने ऐसी रख रहे हैं जो कुंडली माधुरी दीक्षित की कुंडली के मुकाबले कहीं न कहीं उनसे श्रेष्ठता
लिए हुए या कहें ग्रहों की ज़्यादा ताकत लिए हुए या भाग्य की ज़्यादा ताकत लिए हुए कोई कुंडली हमें दिखाई दी है। हम देख रहे थे पिछली जब कुंडली हमने पीसी की ली थी प्रियंका चोपड़ा की कुंडली, तो उसमें चंद्रमा उच्च के थे वृष राशि के अंदर। और यहाँ जब हम बात करते हैं अनुष्का शर्मा की कुंडली के अंदर तो देखते हैं कि सूर्य उच्च के हैं लग्न, सूर्य कुंडली की हम हमेशा बात करते हैं तो लग्न के अंदर उच्च का सूर्य आपको जो कॉन्फिडेंस देता है उसका कोई मुकाबला नहीं। यही कॉन्फिडेंस और यही आपकी दृढ़ता कहीं सचिन तेंदुलकर की कुंडली में हमको दिखती है, अशोक गहलोत की कुंडली में हमको दिखती है। वहीं उच्च के सूर्य की दृढ़ता और अपने कार्यों के प्रति डिटर्मिनेशन और निश्चय करके आगे बढ़ने का जो भाव यहाँ दिखाई देता है उच्च के सूर्य का, वो बहुत ही विलक्षण होता है। जिन कुंडलियों में भी आप आपके बच्चों की या अपने आसपास की किसी कुंडली में जब उच्च का सूर्य केंद्र स्थानों में देखें तो आप समझ जाएं कि व्यक्ति विलक्षण प्रतिभाशाली बच्चा है। यहाँ मंगल भी उच्च का है। मंगल को हमने हमेशा कहा आपको कि ये आपको अतिरिक्त ऊर्जा देता है, विलक्षणता को ऊर्जा भी मिल जाए, साहस भी मिल जाए तो फिर क्या कमाल होता है। आपके कार्य करने की शक्ति, श्रम की शक्ति आपकी हो सकता है कई बार सूर्य अकेला उच्च का हो तो उतना ताकतवर ना हो, क्योंकि विलक्षणता तो आई लेकिन कार्य करने की शक्ति नहीं आई। वो मंगल के उच्च के आने से आपको लगातार परिश्रम करने का दक्षता देता है। राहु शनि के घर में और शनि यहां बृहस्पति के घर में होने ने इस कुंडली को, अनुष्का शर्मा की कुंडली को बहुत ही विशेष बना दिया। आपने देखा कि इनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो खेल के सितारा है। इनकी कुंडली के अंदर जहां सूर्य और मंगल उच्च के, हम ये का ये कंपैरिजन देखते हैं तो सचिन तेंदुलकर कुंडली में देखते हैं। और इनकी जो विवाह हुआ है वो एक ऐसे खिलाड़ी से हुआ है जो लगातार ऊंचाइयां प्राप्त करते जा रहे हैं। और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर कोई विश्व में, ये पूरे में अगर कोई तेंदुलकर के उनको तोड़ सकता है, रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है किसी खास सेगमेंट में एक आध जगह पर, तो वो विराट कोहली नजर आते हैं। तो यहाँ ये संबंध भी हम कहीं ना कहीं स्थापित होता हुआ देखते हैं। साथ ही साथ अगर माधुरी दीक्षित की कुंडली में देखते हैं तो बृहस्पति उच्च का चंद्रमा के साथ एक ऐसा संयोग, एक ऐसा सितारों की ताकत, भाग्य की ताकत आपको देता है जो आपको न सिर्फ बहुत विनम्र, बहुत एक ब्लेस्ड यानी कि ईश्वरीय आपको आप कोशिश जब करते हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य की आपको ताकत मिल जाती है, भाग्य का आपको साथ मिल जाता है और आपके कार्यों को लोग सराहना वैसे ही करते हैं, मतलब अनायास ही आपको लोगों के सहयोग मिलते चले जाते हैं। तो यहाँ ये हम माधुरी दीक्षित कुंडली के अंदर देखते हैं। सूर्य भी उनका सूर्य कुंडली के अंदर शुक्र की राशि के अंदर, शुक्र की राशि में कहीं ना कहीं सूर्य का जुड़ाव किसी भी सितारे का, यानी मंगल का या सूर्य का या शुक्र का खुद का, ये अगर शुक्र से कहीं जुड़ाव हम पाते हैं तो हम देखते हैं कि उसी तरफ वो सितारा कला के क्षेत्र में ऊंचाई हासिल करता हुआ दिखाई देता है। तो अभिनय के क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो मंगल, राहु या सूर्य का अगर जुड़ाव शुक्र से होता है तो अभिनय की बारीकियां और अभिनय के क्षेत्र के अंदर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सफलता पाता है और उसको उसके अभिनय को सराहना मिलती है और वो लोगों को बहुत पसंद आता है उसका अभिनय, फैन फॉलोइंग उसकी बढ़ती चली जाती है। एक और बात वो है राहु। राहु यहाँ पर अनुष्का शर्मा की कुंडली के अंदर शनि के घर में होना, शनि खुद ही बहुत जब भी शनि किसी की कुंडली के अंदर केंद्र स्थानों में होते हैं या महत्वपूर्ण जगहों पर होते हैं तो बहुत डिसिप्लिन देते हैं, जो झाड़ूपन देते हैं, अपने कार्य के प्रति समर्पण का भाव देते हैं और लगातार कंसिस्टेंसी बना के रखता है वो व्यक्ति अपने कार्यों के अंदर। बिल्कुल भी थकना या उसके चेहरे पर आप ये नहीं देखेंगे कि वो ये कहे कि नहीं ये ठीक नहीं है या उसको कम काम करना है या बचना चाहे काम से, नहीं, वो हमेशा और बेहतर के लिए प्रयासरत आप उसे देख सकते हैं। तो वही यहाँ शनि जो है वो बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति का उच्च का होना माधुरी दीक्षित की कुंडली में भी कहीं ना कहीं आपको एक चीज के लिए बार बार पे आपको, अगर मान लीजिए कोई अगर आप डांस सीक्वल कर रहे हैं तो आपने सुना और पढ़ा होगा उनके बारे में कि अगर उसकी दक्षता और बेहतर करने के लिए उनको और परिश्रम करना पड़ रहा है तो कोई थकावट या कोई उसके प्रति नाराजगी कतई कभी माधुरी दीक्षित की हमने व्यवहार में नहीं देखी, पढ़ी, सुनी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने आप पर परिश्रम करता है और रिजल्ट
लेके आता है और वो जो रिजल्ट है वो लोगों को पसंद आता है और इस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग या कहें कि उनके जो दर्शक हैं वो उनसे जुड़ते चले जाते हैं, सराहना करते चले जाते हैं। तो ये आप जो कहीं कला के क्षेत्र में आने वाले बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनकी कुंडलियों का कंपैरिजन इस तरह से देख सकते हैं। क्या उनकी कुंडलियों में भाग्य की ताकत, श्रम तो है ही, क्या भाग्य की ताकत ही मिल रही है, तो बड़े सितारा हो सकते हैं। या जो लोग जिज्ञासु हैं ज्योतिष के, वो भी विश्लेषण कर सकते हैं कि किस तरह से सितारे किसी व्यक्ति को अगर भाग्य की सहायता देते हैं तो श्रम कितनी ऊंचाई पाता है। भाग्य में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए विश्लेषण के साथ, नई कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।